अड़चन आ रही है या फिर कोई और समस्या तो घबराइए मत, हमें फोन कीजिए। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी देंगे आपके सवालों के प्रमाणिकर जवाब, जिनसे आपकी जिंदगी होगी खुशहाल। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत और बात करते हैं महाशक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि की। 3 हिंदू देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 विभिन्न स्वरूपों की उपासना के लिए निर्धारित ये 9 दिन होते हैं, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। पहले 3 दिन पार्वती के 3 स्वरूपों की और अगले 3 दिन लक्ष्मी माता के स्वरूपों और आखिरी के 3 दिन सरस्वती माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज देवी के कौन से स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और इसकी विधि क्या होती है। पंडित जी, सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को विशेष आशीर्वाद माता रानी का आप पर बरसे। मित्रों, जैसा कि इस कार्यक्रम के तहत नवरात्रों में मां की आराधना के विषय में चर्चा रहेगी, आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज का दिन ब्रह्मचारिणी का दिन है, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य ही ये है कि तपस्या, ब्रह्म का आचरण करने वाली मां शक्ति को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया है। ये आज का दिन तपस्या का दिन है, साधना का दिन है। मित्रों, वैसे आज की देवी को हरा रंग बहुत प्रिय है, हरियाली बहुत प्रिय है, और मैं आप सभी से कहूंगा कि आप भी आज पूजन में हरे रंग का फल हो सके तो आप अर्पित करें। शाम के समय या जो साधक रात्रिकालीन साधना करते हैं वो ब्रह्मचारिणी की यदि उपासना करते हैं तो उन्हें पूरे वर्ष भर जो है विशेष लाभ होंगे। वैसे तो ये ब्रह्म उपासना का दिन है, ब्रह्मांड की उपासना, ब्रह्म में व्याप्त होने की उपासना है ये, और आप सभी के लिए विशेष फलदायी होगी। जी, तो पंडित जी इसी के साथ अपनी पहली कॉलर आरती जो हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आरती, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म का स्थान और समय बता दीजिए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1991 जी, और जन्म का स्थान है दिल्ली जी, और टाइम ऑफ बर्थ है 11:35 सुबह। क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ कि अभी मैं जो काम कर रही हूँ उससे मैं थोड़ी अनसेटिस्फाइड हूँ, तो जॉब में मुझे कब तक आगे जंप मिलेगा, और दूसरा ये कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए जो है वो ट्राई करना चाहती हूँ, तो क्या मतलब तैयारी करने के बाद मुझे सक्सेस मिल पाएगी? जी, आरती जी, कर्क लगन की जातिका हैं आप और पूरी कुंडली राजयोगों से भरी पड़ी हैं। बहुत ऊंचा सोचे, बड़ा सोचे, जितना अच्छे से अच्छा सोच सकती हैं सोचे, क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपके कैरियर के हाउस में उच्च राशि के सूर्य विराजमान है, शनि की भी स्थिति बहुत उत्तम है तथा गुरु भी उच्च के लगन में बैठे हुए हैं, अर्थात राजपद तो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा ही होगा। आपने बात की है कि आप आईएएस वगैरह का काम करना चाहते हैं, आईएएस के एग्जाम देना चाहते हैं। बिल्कुल आरती जी दीजिए। एक चीज ध्यान रखना, जिन लोगों की कुंडलियों में उत्तम श्रेणी के राजयोग होते हैं, यदि वो छोटे लेवल का काम करते हैं तो कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। परमात्मा उन्हें चाहता है कि छोटे काम छोड़ करके वो बड़े कामों में संलग्न हो जाएं। इस समय आपकी दशा मैं मानता हूं बहुत अच्छी आरती जी नहीं चल रही है। गुरु की महादशा में बुध का अंतरा चल रहा है, मई 2016 तक आपको लाभ नहीं होगा। बुध के उपाय आरती जी अवश्य करें, क्योंकि ये लॉस हाउस की दशा चल रही है। जो भी आप मेहनत करेंगे उसके विशेष परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। आरती जी, आपको करने होंगे कुछ विशेष उपाय। इसके लिए आप हमारे संस्थान में आए और बहुत सूक्ष्म विवेचन आप अपनी जन्म पत्रिका का करवाएं, आपको बहुत लाभ होगा। ध्यान रखें, कुंडली राजयोगों से भरी हुई है, तो काबिलियत की कोई कमी नहीं है आरती। इसके अलावा कुंडली भी सपोर्ट कर रही है। मेहनत करते रहिए और आगे सफलता जरूर मिलेगी। प्रदीप गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, तो अपनी डिटेल्स बता दीजिए, अपना जन्म तिथि, जन्म समय और स्थान। 19/7/1988। जी, अब एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। 19 जुलाई 1988। जी, अपना जन्म समय और स्थान भी बता दीजिए। जन्म समय गुड़गांव जी,
और जन्म टाइम 8:50:30। सुबह के शाम के? हाँ, सुबह के 8:50:30 सुबह के। तो प्रदीप जी क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? मेरा नाम प्रतीक है जी। जी बताइए। मुझे जो उसके बारे में पूछना, मैं जज के पेपर दे तो मुझे उसमें पास नहीं हो पा रहा, तो मतलब जज नौकरी लग सकती है मेरी, जज की या सरकारी नौकरी या कुछ ऐसे, क्या करना चाहिए मुझे फ्यूचर में, मेरा कब तक सेट होने के चांसेस हैं ये? जी तो पंडित जी ये अपने करियर को लेकर काफी परेशान हैं, तो कब तक इन्हें सफलता मिलेगी? प्रदीप जी ऐसा है कि राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है। राहु आपको बहुत कंफ्यूज किए हुए है, कोई भी काम आप स्थिरता से कर नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही है, वास्तविकता तो यह है कि आपको मति भ्रम चल रहा है। आप बहुत एनर्जी के साथ काम करने के लिए जुटते हैं, परंतु समस्या ये है एक समय पर आप कई कामों में हाथ डाल बैठते हैं। आप में मैं मानता हूं कि एनर्जी का लेवल ज्यादा है, पर सबसे पहले आप बिल्कुल शांति से बैठे और सोचे कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हो। जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो, या अच्छे वकील बनना चाहते हो, या ये सब चीजें आपके लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि आप सिंह लगन के जातक हो। सिंह लगन वालों के लिए अन्य जॉब्स बहुत ज्यादा फायदा करती हैं। आपकी विवेचना करने पर यही प्रतीत होता है कि अभी गुरु है, गुरु के कुछ अच्छे उपाय करें। पीला रतन यानी कि पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में आप धारण करें, तथा राहु के इलाज करना ना भूलें। राहु को कंट्रोल में करें, मां भगवती की उपासना करें, और कुछ ऐसे सूक्ष्म उपाय हैं जो आपको, छोटे छोटे उपाय हैं जो यदि आप करेंगे तो आपको एक जीवन में डायरेक्शन प्राप्त होगी। बिना डायरेक्शन के आप कहीं भी नहीं जा सकेंगे, और राहु यही चाहते हैं कि आप डायरेक्शन लेस होकर के घूमें। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप गुड़गांव में रहते हैं, तो गुड़गांव में ही हम आप लोगों के लिए सेवाएं दे रहे हैं, तो आप वहां पर आकर के अपना जो है पूरा विवेचना कराएं। जी तो ये तमाम उपाय कीजिए जो पंडित जी ने आपको बताए हैं, सफलता जरूर हासिल होगी। गुरमेश कैथल से जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। गुरमेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया है गुरमेश से। ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में जान रहे हैं और पंडित जी से। उससे पहले आपको बता दें कि एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। जी मैडम, मैं अपनी गुड़िया के बारे में पूछना चाहता हूँ। गुड़िया का नाम देखना, मेरी गुड़िया हुई थी अब। जी अपनी बिटिया की डिटेल्स बता दीजिए, उसका जन्म तिथि, समय और स्थान। मैडम 5 मार्च जी दिन बुधवार। पूरी डिटेल दे दीजिए गुरमेश जी। सबसे पहले मैं आपसे चाहती हूँ कि पूरी डिटेल दे दीजिए, जन्म तिथि उनकी पूरी बता दीजिए। 5 मार्च 11:07 दिन बुधवार। ईयर कौन सा था? ईयर बता दीजिए उनका। 2014। जी जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। जन्म हुआ मैडम सर करनाल में। जी। समय 11:07 रात के। जी तो क्या जानना चाहते हैं? मैडम इसके बारे में नाम का पता करना चाहता हूँ। नाम देखना मैंने गुड़िया, इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैडम। उसमें अपना देखना, मेरा भविष्य बता दो मैडम, मेरे पे अपनी राशि नहीं है इस टाइम। जी देखिए, बच्चे का नामकरण के लिए प्रत्येक जन्म पत्री में एक राशि फिक्स होती है और राशियों के कई अक्षर निकल के आते हैं। आपकी बच्ची का जो नाम अक्षर ल अक्षर पे निकल करके आता है, यानी कि मेष राशि आपकी बच्ची की बनती है। मेष राशि में अन्य अक्षर भी होते हैं, यदि आप मेष राशि पर नाम रखना चाहते तो रख सकते हैं। यदि केवल एक नाम अक्षर ही आपको आवश्यक है तो ल अक्षर पर नाम ले सकते हैं। जैसे ललिता नाम है, ये भी मेष राशि का ही नाम है। लक्ष्मी है, ललिता है, इस प्रकार से आप अपनी बच्ची का नाम रख सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एस्ट्रो गुरु। पंडित जी लगातार हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, आप फोन कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। New batches starting soon for astrology courses like astrology, palmistry, numerology or Vastu. Contact immediately for registration. Pandit Sunil Vashisht, Vedic astrologer and astro guru. C6 Sector 14 opposite Gulab Restaurant, Gurgaon. Mobile number 9899654400 9310661600. You can email your queries at astrosunilvashisht@gmail.com.
or visit www.astrologysv.com. कलम चलाना है अब। न रहो निरक्षर, बनो साक्षर। आई विटनेस न्यूज की पहल। क्या करने लाग रही सो बेटा? पापा पापा देखो मैंने गुड़ मिला है। अरे शाबाश बेटा, धन्य हो कांग्रेस सरकार। इसके दिए वजीफे के कारण हम गरीबा के बालक स्कूल में जान लगे। अरे इसी बढ़िया स्कीम चला दी कि पैसे खर्च होने के बजाय कमाई होने लगी। आज हरियाणा में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग ए और गरीब परिवार के स्कूल में जाने वाले हर बालक ताई 100 से 400 रुपये हर महीना वजीफा दे रही है हमारी कांग्रेस सरकार। जहाँ तक मेरा वोट कांग्रेस सरकार ने और थारा कांग्रेस को सफल बनाए। राम 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 बेटी राम राम। इकड़े चाली बैग ठाके नौकरी पर जाऊं सू। नौकरी पे? और तू तेरी कद नौकरी लागी? के बताऊं, आंसू के पापा के आतंकवादी हमले में शहीद होए पाछे मेरी तो हिम्मत सी टूट गई थी। वो तो भला हो उड्डा साबारी कांग्रेस सरकार का, जिसने मेरे तय नौकरी दे दी। इब तो मैं अपने बालका ने अच्छी डाला पाल सकूं सू। या तो तन बहुत बढ़िया बात सुनाई। न्यू क्या करे, मानस की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता और इसे वक्त पर जो सारा बन जा वो है बढ़िया से। या सरकार मारे माड़े वक्त पर काम आई से। और मैं तय न्यू चाहूँ सू कि इब भी या सरकार आवे और मैं तय हाथ के निशान वाला बटन दबाऊंगी। और तू? मैं भी तेरी एक गेला सू। जिस हाथ ने दिया सहारा वोट पड़ेगा उस पे हमारा। कांग्रेस को सफल बनाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरु। हमारे साथ हैं पंडित सुनील वशिष्ठ जी, जो आपके सवालों के दे रहे हैं प्रमाणिक जवाब। योगेंद्र गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। योगेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। अपनी डिटेल्स दे दीजिए, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान। जी, मेरा नाम जोगिंदर है। जोगिंदर जी, जोगिंदर जी बताइए। और मेरी 10 जुलाई 1990 जी, रात्रि 2:20। जी जी, मेरी नौकरी के बारे में बताओ और शादी के बारे में बताओ। क्या मुझे सरकारी जन्म स्थान कहाँ पे? अपना जन्म स्थान बता दीजिए। गुड़गांव। जी, तो जोगिंदर अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं, इसके अलावा अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। जोगिंदर जी के 2 प्रश्न हैं। एक तो कैरियर को लेकर के है। जोगिंदर जी, आपका लग्नेश लगन स्थान में ही विराजमान है, बहुत उत्तम रहेगा। खास करके धन के लिए कुंडली अच्छी है, परंतु भाग्य के घर पर ग्रहण योग लगा हुआ है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, कुंडली के जिस भाव पर ग्रहण दोष लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, वह ग्रह हमेशा बाधा कारक बन जाता है। अर्थात चंद्र ग्रहण के उपाय करने पर ही आपका भाग्य उदय होगा। मित्र, मैं आपसे कहूंगा कि जब भी वर्ष में चंद्र ग्रहण लगे तो अपने वजन के बराबर चावलों का दान अवश्य करें, और जब जब अमावस्या हो उस दिन तो विशेष रूप से चावलों का या दूध का दान अवश्य करें। हाँ, किसी ब्राह्मण को यदि खीर खिला सकते हैं तो भी उत्तम रहेगा।
आप एक पन्ना रत्न जरूर धारण कर लें अपने भाग्योदय के लिए। वैवाहिक चीजों का मामला ऐसा बनता है कि वो आपका जल्दी ही विवाह का योग बन रहा है, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। मित्र, अभी तो आप राहु की दशा में हैं। राहु काफी अप एंड डाउन से गुजारता है आपको जी। तो इसी के साथ विकास करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी मैम। जी, अपनी डिटेल्स दे दीजिए, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान। मैम मेरी डेट है 23 दिसंबर 1987 जी। और दोपहर 1:30 पर जी। और जन्म स्थान है पानीपत। जी, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? जी मैम, जीवन के बारे में, जीवन में काफी गड़बड़ी चल रही है जैसे। जी जी, जी। तो विकास अपने जीवन के बारे में जानना जीवन चाहते के हैं। बारे में जानना चाहते हैं। वैसे तो जीवन को कुछ लाइनों में कह पाना किसी भी ज्योतिषाचार्य के लिए संभव नहीं होता। विशेष कोई क्वेश्चन हो तो जरूर दर्शकों से मेरा अनुरोध है वह पूछा करें। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, मेष लगन के जातक है, लग्नेश मंगल जो है आपका 6ठे स्थान में बैठा हुआ। ये एक ऐसा योग है जिसमें स्ट्रगल काफी बना रहता है, खास करके 28 साल की उम्र तक। वैसे आप 28 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं मित्र। अभी आपका समय अच्छा शुरू होने वाला है, जो कि आपका अप्रैल 2014 के बाद से ही शुरू हो जाता है। आपको चाहिए कि आप एक मूंगा रत्न धारण करें और भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से करें, आपको काफी लाभ होगा। जी। और नवरात्रों की बात हो रही है, नवरात्रे चल रहे हैं, ब्रह्मचारिणी देवी का आज दिन है। तो पंडित जी मुझे बताइए कि ब्रह्मचारिणी देवी इस बार कौन से वाहन पर सवार होकर आई है और इससे लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है? अंशु जी, प्रत्येक नवरात्रे में प्रतीकात्मक रूप से महाभगवती किसी न किसी वाहन पर सवारी करके आती हैं। ये हमारा एक ज्योतिष का ही कंसेप्ट माना गया है कि देवी देवताओं के वाहन होते हैं। तो इस वर्ष माँ भगवती जो है हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं, अर्थात नवरात्रों में जो उनका आगमन हुआ है वो हाथी की सवारी पर है। और जब ये जाएंगी, यानी कि नवरात्रों के 9वें दिन जो सिद्धि रात्रि वाले दिन जब प्रस्थान करेंगी तो नौका पर बैठ के करेंगी। तो इसका अर्थ है ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि पूरे देश के लिए बहुत उत्तम है। ये दिखाता है कि इस बार के जो नवरात्रे हैं वास्तव में देशवासियों के जीवन में कुछ उमंग तरंग लेकर के आएंगे, तरक्की के रास्ते खुलेंगे और राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा। राजनीतिक में स्थिरता का बिल्कुल आभास होता है। 2014 में राजनीतिक स्थिरता प्राप्त होगी और काफी अप एंड डाउन से जो देश गुजर रहा था वो उसकी समाप्ति काल होने जा रहा है और इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यानी कि ये समय आप पूरे देशवासियों के लिए खुशहाली लेकर के आए हैं ये नवरात्रे। जी। तो इस ब्रह्मचारिणी देवी को अगर खुश करना हो तो किस तरह से पूजा अर्चना हमारे दर्शक कर सकते हैं? देखिए, नवरात्रों में प्रत्येक साधक अपने अपने विधि के विधान के अनुसार एवं गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग के अनुसार ही पूजा साधना करता है। हमारे साधना मार्ग में गुरु के वाक्य सबसे मूल वाक्य माने गए हैं कि गुरु जैसा आपको ज्ञान दे, गुरु जैसा आपको मार्गदर्शन दे, उस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपने किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया हुआ, अर्थात तंत्र के मंत्र के गुरु यदि आपका मार्गदर्शन करने के लिए नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि केवल आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़े तो आपके लिए उत्तम होगा। दूसरा विधान यह है कि ब्रह्मचारिणी का जो मंत्र है उस मंत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। यदि आप मंत्र वगैरह नहीं जानते तो मित्रों मैं कहूंगा कि आपको मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान मात्र कर लेने से भी वही फल प्राप्त होता है। ब्रह्मचारिणी का जो मानस पटल पर चित्र लाते हैं और ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जी। इसी के साथ डिंपल शर्मा करनाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डिंपल, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी मैडम। जी, अपनी डिटेल्स बता दीजिए, अपने जन्म तिथि, समय और स्थान। मेरा जन्म तिथि है मैडम 17 मई 1984। जी। अपनी समय और स्थान भी बता दीजिए अपना जन्म का। समय सुबह 6 बजे करनाल। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? सर, मैं नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ अपनी। जी।
तो डिम्पल अपनी जॉब के बारे में पूछना चाहिए। ये क्या नाम क्या है आपका? डिम्पल शर्मा। डिम्पल शर्मा। 17 मई 1984 6 बजे सुबह करनाल आपने बताया आप अपने जॉब को लेकर के परेशान हैं। तो डिम्पल जी मैं बताना चाहूंगा वास्तव में परेशानी का विषय आपकी जन्मपत्री में बनता है, क्योंकि रोजगार के स्थान पर ग्रहण योग लगा हुआ है, जहां से हम डेली डे टू डे इनकम की ग्रोथ देखते हैं, वो स्थान बाधित है, वो स्थान पर बाधाएं बहुत ज्यादा है। आप चंद्र ग्रहण के उपाय करें, ऊपर से आपका चंद्रमा नीच राशि में विराजमान है। चंद्रमा के उपाय तो आपको बनते ही है, बिना चंद्रमा के उपाय करें आपका धन अर्जित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक नीलम रत्न धारण करें एवं प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की उपासना अवश्य करें। दूध का दान एवं चावल का दान आपको जरूर करना चाहिए और पूरे जीवन भर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा अच्छा यह भी रहेगा कि आप रुद्राभिषेक करवा सके तो सोमवार को या प्रदोष वाले दिन आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। जी, तो डिम्पल शर्मा जी आप कीजिए तमाम उपाय जो पंडित जी ने आपको बताए हैं। वक्त की कमी है, हम सारे कॉल्स अभी नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में पंडित जी से जाना, हरा रंग पसंद होता है देवी को, तो ये तमाम चीजें जो पंडित जी ने आपको बताया है, तो आप वो तमाम उपाय कीजिए, उस तरह से विधि विधान से पूजा कीजिए। पंडित जी एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ प्रोग्राम खत्म होने से पहले, कि जैसे कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कितना लाभ मिलता है और उसकी विधि क्या होती है, कि इससे पहले या इसके बाद दुर्गा की चालीसा का भी पाठ करना चाहिए? देखिए, निर्वाण मंत्र का दुर्गा सप्तशती के पाठ में विशेष महत्व है जी। दुर्गा सप्तशती अपने आप में अद्वितीय एवं अनुपम ग्रंथ है। इसके पाठ करने के ऐसा कोई ऐसी बात नहीं रह जाती आपके जीवन में जिसे आप प्राप्त ना कर सके। ऐसी कोई भी इच्छा नहीं रह जाती जिसे आप पूरा ना कर सके। आपने पूछा है विधान, सबसे पहले आप निर्वाण मंत्र की एक माला पाठ को आरंभ करने से पूर्व एक माला जरूर करें। यदि निर्वाण मंत्र आप लोगों को नहीं मालूम तो आप नोट कर सकते हैं मित्रों, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर कुछ लोग ओम का उच्चारण करना चाहते हैं तो ओम भी लगा सकते हैं। वैसे तांत्रोक्त रूप में जो लिखा गया है हमारे ग्रंथों में उसका यही उच्चारण है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। एक माला इसकी, फिर पाठ को आरंभ करें और फिर जब इसका पाठ का समापन हो तो फिर इसी मंत्र की एक माला पाठ करें तो इसे पाठ पूर्ण होता है। दूसरा, ये पाठ श्रापित भी है तो इसका श्राप भी विमुक्त होता है। जी, तो जब भी अगर आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, उससे पहले इस मंत्र का जाप जरूर करें और सप्तशती का पाठ करने के बाद भी इस मंत्र का जाप जरूर करें। तो चलिए, वक्त की कमी के कारण हम सभी कॉल्स नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम कल फिर हाजिर होंगे पंडित जी के साथ और जो आपके सवालों के देंगे प्रामाणिक जवाब। तो पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि पिछले 7 सालों से गुड़गांव के सेक्टर 14 में ज्योतिष विद्या का ज्ञान देते आ रहे हैं पंडित सुनील वशिष्ठ जी। तो अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो पंडित सुनील वशिष्ठ से उनके मोबाइल नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि दिखाए जाएंगे आपको प्रोग्राम के बाद। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। New batches starting soon for astrology courses like astrology, palmistry, numerology or Vastu. Contact immediately for registration. Pandit Sunil Vashisht, Vedic astrologer and astro guru. C6 Sector 14 opposite Gulab Restaurant, Gurgaon. Mobile number 9899654400 9310661600. You can email your queries at astrosunilvashisht@gmail.com or visit www.astrologysv.com.